अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ दीपावली देखने। वैसे तो मूवीज़ वगैरह मैं बहुत देखी है, लेकिन इस दफ़ा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा हकीकत में देखनी है, वो भी मलेशिया में। ठीक है, तो मैं तैयार हो जाऊँ। मैं तैयार हो गया और अब हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि निकलना था। मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे मेरा, और इसलिए अब मुझे निकलना पड़ेगा। मैं अब आपको अपनी पूरी लुक दिखाता हूँ। ये मैंने शूज़ पहने हैं, ब्लैक पैंट और शर्ट। कमेंट्स में बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, चलो अब हम निकलते हैं जाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पहले लेट हो गए हैं। आप अपने पास ही इस तरह का कैरी बैग रख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत सा सामान आ सकता है। वैसे तो छोटा भी ठीक है, लेकिन मेरे पास छोटा था नहीं, इसलिए मैंने बड़ा मोल रख लिया। चलो अब हम ग्रैब में बैठे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मेरी शक्ल आपको नज़र नहीं आनी। तो इससे बेहतर यही है कि मैं आपको बाहर का माहौल दिखा दूँ, आप वही देखकर खुश हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा ही बहुत ज़्यादा था ग्रैब की। चलो हम अब ट्रेन पे पहुँच गए। ट्रेन लेनी है फिर से, जिस तरह मैंने पीछे वाले ब्लॉक में ली। फिर वही सीढ़ियाँ चढ़ना, उफ, तो इतनी लंबी सीढ़ियाँ देख देख कर चक्कर आने लग गया मुझे। ये बहुत प्यारा मंदिर है, देखो कितना कमाल का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत खामोशी है अभी इस टाइम, पता नहीं क्यों। मैंने अपना कार्ड पंच किया, लेकिन मेरा कार्ड पंच नहीं हो रहा था क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं था। मुझे फिर दोबारा जाना पड़ा बैलेंस करवाने के लिए। चलो जी, मैंने बैलेंस करवा लिया तो मैंने ट्रेन के अंदर एंट्री ली। अब सुकून से हम जाके ट्रेन में बैठे फ़िलहाल, लेकिन फिर उससे पहले मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही हैं। अल्लाह, एक तो ये सीढ़ियाँ पता नहीं कब ख़त्म होंगी। जब देखो ये सीढ़ियाँ, ट्रेन में तो यही बस एक सीढ़ी चढ़नी रह जाती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो जी, सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो अब हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन आ जाए। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि ट्रेन में जाना किस साइड पे है। लेकिन चलो ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठे। ट्रेन बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही कमाल की लग रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ बैठूँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं था, इतना मज़ा आ रहा था। सुकून से मैंने यहाँ पर बैठा और मैंने ट्रेन देखी। यार वाकई कमाल की है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं आप कहीं अमेरिका या कहीं बड़ी से कंट्री में हो, लेकिन अफसोस मैं मलेशिया में हूँ। लेकिन मलेशिया भी अच्छी कंट्री है बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मुझे बेबो का दोस्त मिल गया इत्तफ़ाक़न। ये भी जा रहे थे और ये रास्ते में मुझे मिल गए। इनके साथ थोड़ी बातें शातें की तो ज़रा मूड ठीक हो गया, वरना मैं बहुत डरा हुआ भी था क्योंकि मैंने अकेले कभी सफ़र नहीं किया ट्रेन का, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे ट्रेन का सफ़र करना पड़ रहा था। चलो अब आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे, लेकिन इनके साथ बातें करके चलो थैंक्स, अच्छा लगा मुझे। चलो जब हम बाहर निकले तो फिर सीढ़ियाँ आपके सामने मुझे कभी चढ़नी पड़ती हैं, कभी उतरनी पड़ती हैं। इतनी ज़्यादा मतलब कि लोग थे आज, तो काफ़ी ज़्यादा रश था क्योंकि ये सब लोग दीपावली में जा रहे थे देखने के लिए। आज इनका बहुत अच्छा त्यौहार है और ये बहुत अच्छा एंजॉयमेंट करते हैं। ये तो वहाँ पर पहुँच के पता चलेगा कि पता नहीं ये कैसा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट टाइम देखने हैं। उससे पहले तो मैंने यहाँ पे कभी भी नहीं देखा, बस मूवीज़ में सुना है दिवाली के बारे में। फिर मैंने दूसरी ट्रेन ली KL सेंटर जाने के, क्योंकि मेरे दोस्त KL सेंटर थे। उन्होंने कभी बोला बुकित बिंतान आ जाओ, कभी बोला KL सेंटर आ जाओ। मुझे राइट लोकेशन नहीं दे रहे थे, इस वजह से मेरा मूड ऑफ होने लग गया था। यहाँ पर पहुँचे तो मेरा नाम बहुत अच्छा प्यारा सा HM नज़र आया आपको, और फिर हम आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन छुट्टियाँ पटाखे बजने शुरू हो गए थे, अभी 12 नहीं बजे। फिर हम उनको ढूंढना शुरू हुए, वो मिल ही नहीं रहे थे। कभी इस साइड पे बुला रहे थे, कभी उस साइड पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, पटाखे वगैरह चल रहे थे, लोग बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं सब चीज़ें, और हम लोग बस इनको देख रहे हैं और अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं कि वो मिल जाएं। ये एक औरत ने बहुत ही प्यार कमाल का नज़ारा कर रही है, देखो आप लोग कितनी अच्छे से वो कर रही है। अब इसका मुझे नाम नहीं आता, पता नहीं क्या ये घुमा रही है, शुरली है इसे क्या कहते हैं, व्हाटएवर जो भी है। चलो छोड़ो इसको, अब हम अपने दोस्तों को ढूंढें। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरा मूड देखो, अभी से जो एक्साइटमेंट थी मुझे वो ख़त्म होने लग गई थी मेरी। जितना मैं एक्साइटमेंट था ना, यहाँ पे वो नीचे कहीं खड़े थे, उन्होंने बोला कि यहीं हम नीचे खड़े हैं तो तुम आ जाओ यहीं पे। ठीक है, अब उनको ढूंढा तो फाइनली वो मिल गए मुझे यहाँ पे। लेकिन फिर भी पटाखे चल रहे थे, अभी 12 नहीं बजे। जब 12 बजेंगे तब भी इनके आप पटाखे देखना।
और फिर आप माहौल देखना, कसम से सुना ही था मैंने, लेकिन आज देख भी लिया, आगे आपको भी नज़र आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं 12 बजने का। तो अब जैसे ही 12 बजेंगे आप देखना, लोगों के 12 बज जाने हैं। जितना शोर और जितना लोग यहाँ पे इकट्ठे थे ना, तो वह चले तो 12 बज गए हैं। अब आप इनकी आवाज़ खुद ही सुन लें पटाखों की, क्योंकि मैं तो अपने मुंह से नहीं सुना सकता, लेकिन आप खुद ही देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये तो सारी रात इसी तरह ही चलते रहने हैं और आपने देख देख के थकना नहीं, लेकिन हम थक गए थे, इसलिए हमने सोचा कि अब यहाँ से निकलें। जैसे ही हम जा रहे थे तो रास्ते में कंजर खाना शुरू हो गया था इनका करना। ये लोग फिर डांस वगैरह में जो भी ये करते हैं फजूल, वो करने लग गए थे। तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें, कंजर खाना इनका अब स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जो सब भी करते हैं, पाकिस्तानी भी, इंडियंस भी, वगैरह वगैरह। चलो चलो इनका कंजर खाना देख के हम बाहर निकले, तो फिर हम बस जलील होना शुरू हो गए। जलालत की घड़ियाँ आ गई थी नज़दीक, बिकॉज़ इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। ग्रैब बहुत मुश्किल से मिल रही थी, वापस हम जा नहीं सकते थे। खैर फिर भी हमने ग्रैब करवाई और एक गाड़ी चले गई थी, क्योंकि हम दोस्त बहुत ज़्यादा थे और हम नेक्स्ट ग्रैब में जाएंगे, उसका वेट कर रहे थे।
वो ग्रैब आ जाए तो फिर हम जाएं, लेकिन वो ग्रैब भी पता नहीं कहाँ रह गई अब, उसका वेट करते करते। चलो, तो वो ग्रैब मिल गई तो अब हम बुकित बिनतान पहुँच गए घूमने के लिए। बिकॉज़ पीछे वाले ब्लॉग में आपने सारा बुकित बिनतान देखा ही होगा, मैंने आपको पहले ही दिखाया था। खैर अब दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा तो जलील होने का टाइम शुरू हो गया था। मुझे नींद इतनी आ रही थी और कुछ ये चीज़ें मैंने पहले भी देखी हुई थी और मुझे इनको देख देख कर और गुस्सा आ रहा था। बस कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। फिर बस लोगों को आते जाते देखा मैंने, गाड़ियाँ चल रही थी, बस इनको देख कर ही खुश होना सीख लिया मैंने। गाड़ियाँ देखी, बस लोग चल रहे हैं। फिर उसके बाद बारिश इतनी स्टार्ट होने लगी तेज़ी से। बारिश मुझे बहुत पसंद है। खैर इसने मुझे खुश कर दिया। ये बाबा बस पता नहीं क्या ठग चाढ़ रहा था उसके ऊपर, लेकिन यार छोड़ो, बारिश में रोमांटिक चलता है इतना सा तो रोमांस होना चाहिए, क्यों नहीं। तो बारिश ने मुझे खुश कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा मुँह ऐसे ही था, सैड सैड सैड। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। बिकॉज इस टाइम सब सोए हुए थे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं था जिसके रूम में मैं चले जाऊं और मैं सुकून से अपनी नींद पूरी कर लूं। बिकॉज मेरा हालत ख़राब होने लग गई थी। फिर मैंने किसी होटल में स्टे किया, वहाँ पे सुकून से बैठ के नाश्ता किया मैंने। और नाश्ता करते वक्त ये दो फ़ैन मुझे मिल गए वहाँ पर। इन्होंने मुझे कहीं लाइव में देखा था टिकटॉक में, और ये कहते कि हमारे आपके साथ बैठने कुछ बातें करनी है। मैंने कहा ओके, मोस्ट वेलकम, बातें करें आप लोग। फिर इनके साथ हम बातें कर रहे थे, इनके साथ बातें कर की। फिर मैं अपने दोस्त के घर तक पहुंच गया, लेकिन इतना टाइम हो गया था, 8 बज गए थे। मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। फिर मैंने ब्लॉग बंद कर दिया क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ये ज़िंदगी का मनहूस दिन था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, बल्कि मनहूस दिन नहीं रात कहना चाहिए। सो अल्लाह हाफिज़। मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि अब मेरा दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने को। मैं तंग आ गया था। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।